Hello students, welcome to the YouTube channel. Be prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Well, hello guys, welcome back to our new class. This is our 5th lecture in the series UGC NET preparation. तो यहाँ पर मैं डेली क्लासेस आपको UGC NET पेपर 1 के लिए दे रही हूँ और जो यूनिट हमारी चल रही है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट topic of the teaching aptitude unit. Let's start the today's topic, methods of teaching. तो ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है एग्ज़ाम के अंदर कि आपकी जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, these methods are categorized into 2 categories mainly, like the learner centered method and teacher centered method. So we will also talk about these 2 main categories, learner centered and teacher centered method. When we talk about the teacher centered method, like the lecturing, direct teaching, or a video conferencing class, or any kind of team teaching, these methods comes under the category of teacher centered method. Okay. सिंपली मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर को खींचूंगी नहीं, सीधा से मैं आपको बता दूंगी जो चीज़ें आपको पता हैं, जैसे कि लेक्चर क्या होता है, आप पूरी ज़िंदगी ना कहो तो कॉलेज के अंदर तो हम बोलते भी हम हर एक क्लास को लेक्चर ही थे ना, तो लेक्चर तो हम हर टाइम सुनते आ रहे हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर एक टॉपिक जो है वो क्लास में टीचर लेता है, उसके ऊपर बोलता है और हमें जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। दीज आर द लेक्चर्स कैन बी 2 वे और 1 वे, लाइक दिस कि टीचर सिर्फ खुद बोले और स्टूडेंट से कुछ भी फीडबैक ना ले, और 2 वे भी हो सकता है कि स्टूडेंट से भी फीडबैक लिया जाए एट द एंड। तो वैसे भी अगर हमें पूछा जाए कि हाँ कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो ऑफकोर्स हम यही बोलेंगे ना, 2 वे लेक्चर्स आर वेरी इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द 1 वे, बिकॉज वहाँ पे हमें फीडबैक मिल जाता है, हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा और स्टूडेंट इन्वॉल्व भी होता है। तो ये चीज़ें तो एक नॉर्मल चीज़ है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात आ जाती है लेक्चर मैथड की, तो यहाँ पर सिंपली हम जो है इसको टीचर सेंटर्ड मेथड ही कहते हैं, क्योंकि मेनली जो काम है वो स्टूडेंट को बताने का, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टीचर का ही है। स्टूडेंट जो है वो फोकस में रहेगा या स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर। बट यूजुअली ये कहा जाता है कि ये स्टूडेंट को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देता है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। बट अगर हम कहें कि फिर लेक्चर की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, अगर कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें स्टूडेंट के साथ शेयर करनी है या अपनी कुछ कंटेंट मैटर ऐसा है जहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने हैं, देन लेक्चर मेथड इज़ वेरी मच इफेक्टिव इन दैट केस। अब एक यही रीज़न है जो मैं KVS मदान सर की बुक जो है वो हमेशा से आपको सजेस्ट करती आई हूँ। देखो इन्होंने लेक्चर मेथड को कितना सिंपली समझाने की कोशिश की है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। एक पिक्चर के थ्रू ही हमें पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया है लेक्चर मेथड को। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कि विजुअल मैसेज आपकी लेक्चर मेथड में मेनली होता है कि आपके सामने एक विजुअल मैसेज होता है ऑन द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्क्रीन, किसी भी तरीके से। सेकेंडली आ जाता है यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस, दैट मीन्स टीचर की यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस होती है, लेक्चर मेथड में ज़रूरी है। थर्ड वन इज द टीचर इज स्पीकिंग द वर्बल मैसेज। यहाँ पर स्पेशली दिखाया गया है कि टीचर बोल रहा है वर्बली मैसेज को, जो रिटन मैसेज तो आपको सामने दिख रहा है, वर्बली वो बोल के भी बता रहे हैं आपको। फोर्थ वन इज द स्टूडेंट नोट्स, स्टूडेंट जो है वो नोट्स रेडी कर रहे हैं। फिफ्थ वन इज द स्टूडेंट, व्हाट स्टूडेंट थिंक, स्टूडेंट क्या सोच रहा है, हम कई बार इसमें फीडबैक भी लेते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज द व्हाट स्टूडेंट से एंड डू, स्टूडेंट क्या कहेगा और क्या करेगा, इनके ऊपर भी जो है हमारा मेन फोकस होता है, क्योंकि हम लेक्चर मेथड के थ्रू हमारा मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि स्टूडेंट, सामने वाला जो स्टूडेंट है, जो चीज़ें हमने उसे बताई हैं वो उसे एसिमिलेट करे, गेन करे उससे नॉलेज। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें टीम टीचिंग की, तो टीम टीचिंग में कुछ खास फर्क नहीं है, सेम एज इट इज़ लेक्चर मेथड ही है वो। बट टीम टीचिंग, टीम किस लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने के लिए टीम यूज़ होगी, दैट मीन्स 2 और मोर टीचर्स जो है वो एक ही क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। इस मेथड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, कुछ जो प्लानिंग की जाएगी, वो दोनों टीचर्स के साथ मिलके, अगर जितनी भी टीम है, मान लीजिए 2 की है, 3 की है, वो मिलके करेंगे सारा काम। दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए,
दोनों टीचर्स जो हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये होती है टीम टीचिंग का मेथड, और ये भी एक पिक्चर के थ्रू बहुत ही प्यारा जो है वो केवीएस मदान सर की इस बुक के अंदर, पियर्सन पब्लिकेशन की बुक के अंदर दिखाया गया है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बोर नहीं होते हो, और जो चीज़ आप विजुअली देख लेते हो वो आपके माइंड में वैसे भी प्रिंट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है इस बुक के अंदर। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। जो भी मैं आपको कंटेंट करा रही हूँ वो सारा इसी बुक के थ्रू करा रही हूँ। तो आपको जो है इसे परचेज करना दी मस्ट है। अगर आप मेरे थ्रू पढ़ रहे हो और कंटेंट चाहते हो तो दी बेस्ट है ये बुक, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेजोन से आप इसे परचेज कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। यू नो द टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन जैसे कि आप मेरे साथ अभी देख रहे हो, मैं वीडियो के थ्रू आपको क्लास जो है वो प्रेजेंट कर रही हूँ, दे रही हूँ। इसके अंदर भी ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि क्या है यहाँ पर स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं है अभी। लेकिन मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करने के लिए कहती हूँ, आप रिप्लाई करते हो, दैट इट बिकम्स अ टू वे। अगर कुछ डाउट है तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, तो ये हो जाता है टू वे उस टाइम पर। तो लेकिन ये मेनली अभी टीचर सेंटर्ड मेथड रह जाता है। तो अब हम बात करते हैं लर्नर सेंटर मेथड्स की। तो लर्नर सेंटर मेथड में कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पर दिया गया है ट्यूटोरियल्स लाइक द ट्यूशंस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसे ट्यूशंस के अंदर स्मॉल ग्रुप के अंदर हम इंडिविजुअल की नीड्स का ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सामने वाले को पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्यूटोरियल क्लासेस। देन इज द असाइनमेंट्स। असाइनमेंट के थ्रू स्टूडेंट खुद असाइनमेंट बनाता है, प्रिपेयर करता है। जो टॉपिक उसे बताया गया है उसे सिर्फ टीचर जो है वो हेल्प करता है कि आप ये मैटर कहाँ से ले सकते हो, लेकिन स्टूडेंट जो है वो उसे प्रॉपरली खुद से जो है पूरा प्रिपेयर करता है, दैट इज कॉल्ड द असाइनमेंट मेथड। देन उसके अलावा आ जाते हैं प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर सभी पे। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन और ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये सब मेथड जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रोल प्ले भी एक मेथड आ जाता है, जो कि हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड माना जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फटाफट से इन टॉपिक्स के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट हम बात करें ट्यूटोरियल और असाइनमेंट को हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क के अंदर स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो अपने इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करें, थ्रू देयर सेंसेस वो कुछ सीखें। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक के थ्रू बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, उन्हें मेनली फोकस किया जाता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स देके, कि वो किसी भी तरीके से कोऑपरेशन के थ्रू जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें खुद से, और यस नॉलेज उससे गेन करें। ये एक स्मॉल ग्रुप मेथड हो सकता है या इंडिविजुअल मेथड जो है ये हो सकता है। इसके थ्रू जो है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ रॉट मेमोराइजेशन, और मेमोरी को कम जो है फोकस में रखा जाता है इस मेथड के अंदर। नेक्स्ट मेथड इज केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर स्टूडेंट को रियल लाइफ सिचुएशन केस दे दिया जाता है, लाइक रियल लाइफ कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई भी लाइक अपॉर्चुनिटी, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है वो रियल लाइफ की जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रखी जाती हैं। फिर उनसे जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका क्या सोल्यूशन या उनका क्या स्टेप रहेगा इन दिस केस। तो इसके थ्रू जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और रियल वर्ल्ड का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो वो हासिल कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। और साथ ही साथ इस मेथड के थ्रू उनकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी एनहांस होती हैं। नेक्स्ट मेथड इज पीआई, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। लाइक दिस कि हम इंस्ट्रक्शन जो है वो एक सिस्टमेटिकली वे के अंदर इसके अंदर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अपने जो इंस्ट्रक्शन का जो पूरा मैटर है हमने उसे अलग अलग फेज के अंदर डिवाइड कर रखा है, और एट एवरी फेज एट एवरी स्टेज, एट द एंड ऑफ द एवरी स्टेज हमारा क्या मकसद होता है यहाँ पर कि स्टूडेंट जो है उससे फीडबैक लिया जाए। प्रॉपर हर स्टेज के बाद वहाँ पर फीडबैक लिया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फीडबैक जो है वो लिया जाता है, और इसी वजह से ये मेथड जो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट यहाँ पर ये भी माना जाता है कि कुछ समय के बाद, क्योंकि बार बार हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप रुकेंगे और फीडबैक लेंगे, इसकी वजह से स्टूडेंट जो है कुछ टाइम के बाद डीमोटिवेट होने लग जाता है इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। दैट मीन्स कंप्यूटर की हेल्प से लर्निंग। अब कंप्यूटर जो है वो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड। तो स्टूडेंट की नीड को देखते हुए वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, वो भी आपको टीच कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो मेन फोकस पर रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट जो कंप्यूटर है वो सब कुछ आपको बता रहा है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट वन इज द ह्यूरिस्टिक मेथड। ये मेथड प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के थ्रू दिया गया है। इस मेथड के अंदर बताया गया है कि स्टूडेंट को अपनी खुद की प्रॉब्लम का आंसर जो यहाँ पर निकालना होता है विद एनी अनएडेड
एफर्ट्स, मतलब एफर्ट्स वो खुद लगाएगा अनएडेड। अनएडेड मीन्स कोई भी हेल्प जो है वो उसे नहीं दी जाएगी। इस मेथड के थ्रू स्टूडेंट जो है वो डिस्कवरर ऑफ नॉलेज जो है वो बनता है और साथ ही उसके अंदर जो इंक्वायरी की, कुछ फाइंड आउट करने की जो स्पिरिट है वो जो है जगती है इस मेथड के थ्रू। इस मेथड का मेन एम साइंस, ग्रामर या मैथमेटिक्स के फैक्ट्स की नॉलेज देना नहीं होता, हालांकि इसके अंदर ये कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट को पता चले कि अगर इसके अंदर ये रूल्स हैं, अगर हम किसी भी फैक्ट्स को वहाँ पर थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं साइंस के अंदर, मैथ के अंदर, तो वो क्यों कर रहे हैं, ग्रामर में अगर ये चीज़ यूज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, ये चीज़ें बताना यहाँ पर हमारा मेन मकसद होता है इस मेथड के थ्रू पढ़ाने का। उसके अलावा दो और मेथड आ जाते हैं जो कि टीचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ GD ग्रुप डिस्कशन। इसके अंदर क्या है कि हम एक ग्रुप बना देते हैं स्टूडेंट्स का और उन्हें एक टॉपिक दे देते हैं और बोला जाता है कि उसके ऊपर आप बोलिए, जो आपके विचार हैं उससे रिलेटेड, जो भी आपको पता है उससे रिलेटेड आप बोलिए और प्रॉब्लम को खुद से एक दूसरे से जो है वो आप नॉलेज गेन कीजिए। कोई स्टूडेंट कुछ टॉपिक बताएगा, कोई स्टूडेंट कोई पॉइंट बताएगा, इसके थ्रू जो है वो नॉलेज गेन की जा सकती है थ्रू द ग्रुप डिस्कशन। ये प्री प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है और टीचर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ असिस्ट करता रहता है ड्यूरिंग दिस मेथड। लास्ट वन इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है कि इस मेथड के अंदर स्टूडेंट को हम एक कॉन्सेप्ट, एक मेन पॉइंट, एक टॉपिक जो है वो दे देंगे खुद से और बोलेंगे कि कोई भी चीज़, जो भी आइडिया आपके मन में आ रहा है इससे रिलेटेड वो बताइए। स्टूडेंट जैसे जैसे कोई आइडिया बताएगा उससे रिलेटेड रेलिवेंट पॉइंट्स जो हैं वो टीचर नोट डाउन करता रहता है व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। और एट द एंड इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दिमाग में से एक स्टॉर्म खड़ा हो जाता है एक नाम सुन के कि आपको इसके ऊपर आइडियाज़ निकालने हैं। तो काफ़ी नंबर ऑफ आइडियाज़ जो हैं वो हमें इस मेथड के थ्रू जो है वो मिल जाते हैं और स्टूडेंट जो है इसके थ्रू अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक। होप्स तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज या बहुत नॉर्मल सी चीज़ें जो हैं जो आपको पता ही है पहले से, वो मैंने नहीं बताई हैं। मेरा यहाँ पर पढ़ाने का मेन मकसद यही था कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सके। तो मैंने उसी तरीके से पढ़ाया है जिस तरीके से एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप्स आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यहाँ पर डिटेल कंटेंट चाहिए किसी भी मैटर का, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप पियर्सन पब्लिकेशन की बुक जो वो परचेज कर सकते हो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर फर्दर मैं क्लासेस जैसे आपको मैं डे टू डे दे रही हूँ उसकी वीडियोस जो हैं वो आपको तभी मिल पाएंगी, उसका रिकमेंडेशन आपको तभी मिल पाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी आ पाएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को भी प्रेस कर रखा है। उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन क्लासेस को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर वो कहीं पर भी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू द फीस और समथिंग एल्स, तो उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो उनके साथ भी इन क्लासेस को ज़रूर शेयर कीजिए। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।